Hello students, this is Siddharth Jain. This is the fourth lecture of unit 3rd of surveying and geomatics. We will understand about the working principle of GPS, okay, and the type of the working principle of GPS. In the previous lecture, we understood about the segments and the GPS, what are the GPS and what are their segments. Now, we will understand about the working principle about the GPS, okay. वर्किंग प्रिंसिपल्स बेसिकली सिंपल तरीके से समझेंगे, बहुत सिंपल है. दो टाइप के वर्किंग प्रिंसिपल यूज़ होते हैं. फर्स्ट एज सिंपल रेंजिंग बेसिकली सैटेलाइट जनरेटेड सिस्टम, सेकंड वन इज रीसेक्शन विद द हेल्प ऑफ रीसेक्शन सिस्टम. नाउ सो वर्किंग प्रिंसिपल के लिए सबसे पहले समझना होगा कि हमें दो पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट दो पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करके हमें उन पॉइंट के रिलेटिव डिस्टेंस फाइंड करनी. कैसे समझते हैं? सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल का बेस समझ लेते हैं, उसके बाद चीज़ें समझना आसान होगी. बेस हमारे पास जैसे कि टू फंडामेंटल मेथड्स कैन बी यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द रिसीवर. Pseudo range technique. With the help of pseudo range technique involve determination of ranging मतलब measuring physical timetable and the carrier phase measurement technique. Okay, दो टेक्निक का यूज़ किया गया है. तो फर्स्ट टेक्निक है जस्ट स्यूडो रेंज टेक्निक. स्यूडो रेंज टेक्निक मतलब होता है इसमें बेसिक फंडामेंटल क्या है कि समझिए थोड़ा सा कि हमारे पास ये सैटेलाइट है, दिस इज द सैटेलाइट, ओके, और हमारे पास ये रिसीवर है, दिस इज रिसीवर. हम इसकी लोकेशन फाइंड करनी मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो कितना डिस्टेंस कितनी वेलोसिटी किस टाइम के अंदर गया है ये फाइंड करना है. तो लेकिन हमको यहाँ से यहाँ तक आने वाली डिस्टेंस पता क्या होती है. मीन्स अगर ये इमिटर है, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर, तो ये डिस्टेंस ही पता पड़ेगी. हमको ये कैसे पता पड़ जाएगी? तो सर जीपीएस में होता क्या है कि जीपीएस पहले यहाँ तक की पोजीशन डिटेक्ट करता है कि आप कहाँ पर हो, देन यहाँ से रिसीव करके यहाँ तक आता है आप कहाँ पर हो, और इन दोनों के को मेजर करके रिस्पेक्ट में ये पता कर देता है कि ये आपकी डिस्टेंस कितनी थी इन दोनों पॉइंट की कंपेयर में रिसीव में. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज स्यूडो रेंज टेक्निक. हम टाइम ऑफ ट्रेवल से पता कर सकते हैं. थर्ड वन इज ए सिमिलर टेक्निक कॉल्ड एज अ phase measurement technique which is basically similar as a EDM electronic distance measurement. समझे, उसमें भी यही होता है. बेसिक प्रिंसिपल या फंडामेंटल की बात करें तो यही फंडामेंटल है. इसी तरीके से हम किसी दो पॉइंट की डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ जीपीएस. ओके, सो दो टेक्निक या इन दो टेक्निक्स को, दो प्रिंसिपल को दो फेजेज में, दो सेक्शन डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज अ प्रिंसिपल ऑफ सिंगल पॉइंट डिटर्मिनेशन वाया सैटेलाइट जनरेटेड रेंजिंग सिग्नल्स. हम एक सिंगल पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट जनरेटेड रेंजिंग सिग्नल. द सेकंड वन इज अ 3 डायमेंशनल पोजीशन लोकेशन वाया द रीसेक्शन मेथड फ्रॉम सैटेलाइट. मीन्स 3 डायरेक्शन मतलब 3 डायमेंशंस. अगर वो ऊपर है, मीन्स किसी एयरप्लेन की बात करें तो एयरप्लेन में 3 डायमेंशन बात की जाएगी. 3 डायमेंशन में कहाँ पर है? अगर सरफेस की बात करें तो 2 डायमेंशन की बात की जाएगी. तो एयरप्लेन की बात करें, एयरप्लेन की लोकेशन फाइंड आउट करने की बात करें तो विच इज़ यूज्ड बेसिकली वो हमारी 3 डायमेंशनल पोजीशन सिस्टम से निकाली जाती है वाया रीसेक्शन मेथड फ्रॉम द सैटेलाइट. ओके, सो हम समझते हैं एक एक करके दोनों चीज़ों को समझेंगे. तो पहला प्रिंसिपल ऑफ सिंगल पॉइंट पोजीशन टर्मिनेशन बाया सैटेलाइट जनरेटेड रेंजिंग सिग्नल. तो इसमें क्या करते हैं कि उसमें इस मेथड में जीपीएस यूज सैटेलाइट एज ए रेफरेंस पॉइंट टू द कैलकुलेट द यूजर्स पोजीशन. जीपीएस है वो सैटेलाइट को रेफरेंस पॉइंट मानता है. मींस वो सैटेलाइट को रेफरेंस मानेगा, सैटेलाइट रेफरेंस पॉइंट है, और उसके बिहाफ पे, उसके रिस्पेक्ट में यूजर्स की, यूजर है या बोल सकते हैं यूजर सेगमेंट है जिससे रिसीवर बोलते हैं, उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करता है विद द प्रिंसिपल. हमने वर्किंग प्रिंसिपल समझा था कि रिलेटिव डिस्टेंस मेजर करके एक डिस्टेंस दूसरी डिस्टेंस और दोनों के बीच की डिस्टेंस. कैसे? यही सैटेलाइट रिसीवर बीच की डिस्टेंस ये हमें फाइंड आउट करनी होती है. डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस. इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया.
ये सॉरी सैटेलाइट रिसीवर एंड द डिस्टेंस, यही फाइंड आउट करनी होती है। द बेसिस ऑफ पोजिशन फिक्सिंग द GPS इज रीसेक्शन satellite from the and the based on the trilateration mathematical principle. Okay, for the resection GPS receive calculate the distance to the satellites. Okay, now in this technique position of receiver of the earth can determine the distance measurement called the ranges at least 3 satellite. हमें किसी पॉइंट की, हमें किसी रिसीवर की लोकेशन फाइंड करनी है, तो इस मेथड में हमारे तीन मेजरमेंट्स को लेते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 सैटेलाइट्स। 3 सैटेलाइट्स के थ्रू 3 मेजरमेंट या उससे ज़्यादा मेजरमेंट, लेकिन हेल्प होगी 3 सैटेलाइट की ही, और उस 3 सैटेलाइट की मदद से किसी एक पॉइंट की लोकेशन को हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, GPS एम्प्लॉयज टाइम ऑफ अराइवल TOA रेंजिंग फॉर द यूजर्स पोजिशन डिटर्मिनेशन। तो GPS हमारा टाइम ऑफ अराइवल नोटेट करता है, मीन्स कितने टाइम है वो रेंजेस आ सकती हैं रिसीवर से सैटेलाइट के थ्रू तक, और दूसरे पॉइंट में कितने टाइम ऑफ अराइवल पर आती है। तो इन दोनों टाइम ऑफ अराइवल पर, मीन्स हम टाइम अराइवल क्या बोल सकते हैं कि हमने ये बात की सैटेलाइट लोकेशन 1 लोकेशन 2, दिस इज टाइम ऑफ अराइवल 1, दिस इज टाइम ऑफ अराइवल 2। इन दोनों के बेसिस पे वो बता सकता है किसी पॉइंट की लोकेशन या वो डिस्टेंस बता सकता है। ओके, बाय मेकिंग टाइम ऑफ अराइवल मेजरमेंट्स टू मल्टीपल सैटेलाइट्स 3 डायमेंशनल पोजीशन कैन डिटरमाइन, 3 डायमेंशनल पोजीशन हम निकाल सकते हैं। ओके, अब हमको 2-3 चीज़ें और समझनी होगी। फर्स्ट थिंग है सैटेलाइट की जो रेंजिंग होती है, स्पीड, जो ट्रैवल टाइम होता है वो, या जो सैटेलाइट की जो वेव्स होती हैं वो जो ट्रैवल करती हैं वो बहुत ही स्पीड से ट्रैवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। जब मैं भी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था तो उसी के लिए हम बात करते हैं। तो जो सैटेलाइट्स होती हैं ये हम मानते हैं एमोफॉइड आर एक्यूरेट। सैटेलाइट मीन्स सैटेलाइट की जो पोजीशंस है, लोकेशन है, वो बहुत एक्यूरेटली रखी हुई है। मीन्स सैटेलाइट की जो ऑर्बिट में लोकेशन है वो एक्यूरेटली होनी चाहिए। एक्यूरेटली क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उससे जहाँ तक यूजर की डिस्टेंस है वो मेजर करने के लिए कैसे मेजर की जाती है कि हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट की जितनी लाइट की स्पीड होती है उसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। अब इसमें जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ओके ना, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ यूजर टू अकाउंट द टाइम बाइस ऑब्जर्वेशन टू वन और मोर सैटेलाइट विल देयरफॉर। सो हम कभी भी जब किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं तो कभी भी एक सैटेलाइट के भरोसे नहीं रहते हैं। हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं तो मल्टीपल सैटेलाइट्स का यूज होता है कि अगर हमारे एक पॉइंट पर हैं तो यहाँ पर उस पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है तो एक सैटेलाइट यूज नहीं होगी। इस सैटेलाइट की एक सैटेलाइट, दूसरा सैटेलाइट, तीसरा सैटेलाइट, चौथा सैटेलाइट, 4 सैटेलाइट हैं, मानते 4 सैटेलाइट के थ्रू उस पॉइंट की लोकेशन फाइंड करना है तब एक्यूरेट होगी। अब एक्यूरेसी के लिए ये सारी सैटेलाइट्स हैं हमारी, ये सारी सैटेलाइट्स अपनी ऑर्बिट में सही जगह से होनी चाहिए। इनकी ऑर्बिटल डिस्टेंस, ऑर्बिट में जो पोजीशन है, ऑर्बिट में जो रोटेशन है वो सही तरीके से होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द और क्या बोलते हैं सैटेलाइट इज़ नॉट एक्यूरेट, एंड देन अगर एक्यूरेट नहीं होगा तो हम एक्यूरेसी नहीं निकाल सकते हैं। क्यों एक्यूरेसी चाहिए? क्योंकि जो टाइम ऑफ जो वेलोसिटी है जो पल्स की, वो वेलोसिटी हमारी स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट है। That's why we need higher accuracy and the precisely work. Okay, so the necessity distance measured to the 4 satellites, 3 हमें पहले से ही थी, एक हमें एक्स्ट्रा, तो 4 सैटेलाइट नेसेसरली कंडीशन है कि नेसेसिटी है कि किसी पॉइंट की एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर करनी है, लोकेशन मेजर करनी है, तो कम से कम या एटलीस्ट 4 सैटेलाइट, वी नीड टू 4 सैटेलाइट फॉर द एग्जैक्टली मेजरमेंट ऑफ दिस लोकेशन। तो हमें 1, 2, 3, 4 सैटेलाइट होना ज़रूरी है। वी हैव 4 सैटेलाइट। ओके, डिस्टेंस मेजर करने के लिए 4 सैटेलाइट की आवश्यकता या ज़रूरत हमको होती है। नाउ वी जस्ट अंडरस्टैंड द थर्ड पोजीशन लोकेशन सिस्टम। द GPS और जियो पोजीशन सिस्टम सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट
सिग्नल एज ए स्पेयर, ये हमेशा स्पेयर के रूप में सिग्नल को भेजती है। इट मीन्स अगर GPS यहाँ पर है, जो सैटेलाइट है, तो सिग्नल इस तरीके से चारों तरफ भेजेगी, स्पेयर के रूप में भेजती है। स्पेयर में ये तो सर्किल हो गया, बट सर्किल स्पेयर इधर भी आ रही है कि स्पेयर का रूप से भेजती है। ओके, ये तो सर्किल तरीके, क्योंकि 2D प्लेन है तो हम 2D तरीके से समझा सकते हैं आपको, पर 3D तरीके से समझिए कि स्पेयर तरीके से जाती है विथ ईच सैटेलाइट टू सेंटर ऑफ द स्पेयर। जो सैटेलाइट होती है वो अपने आप को सेंटर ऑफ द स्पेयर में एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर रखी रहती है। मीन्स सेंटर ऑफ द स्पेयर से वो स्पेरिकली सिग्नल को प्रोसीड करती है, ट्रांसमिट करती है। टू स्टार्ट विथ एज्यूम दैट देयर इज अ सिग्नल GPS satellite transmit the ranging signal. Okay, a clock and other onboard सैटेलाइट कंट्रोल द टाइमिंग ऑन द रेंजिंग सिग्नल ब्रोडकास्ट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे क्लॉक्स और अदर तरीके के इंस्ट्रूमेंट जो सिग्नल को ट्रांसमिट होने का टाइम डिसाइड करते हैं और सिग्नल का ट्रांसमिट होने का स्टार्टिंग लोकेशन डिसाइड करते हैं। जैसे क्लॉक की बात करें तो क्लॉक चलती रहती है, एटॉमिक क्लॉक होती है, वो उस टाइम पर जिस टाइम पे सिग्नल ब्रॉडकास्ट किया जाता है उस टाइम को नोट कर लेती है और उसको आगे बढ़ाती है। नाउ दिस क्लॉक एंड ऑनवर्ड अदर ऑनवर्ड each of the satellite with constellation of factly synchronized to the internal system time scale not GPS time. GPS time means बेसिकली GPS टाइम की बात की जा रही है। ये जो क्लॉक्स हैं वो क्लॉक्स टाइम नोट करती हैं और जो सैटेलाइट का कंस्टलेशन है जो सिंक्रोनाइज होता है, सिंक्रोनाइज भी डेटा को सिंक्रोनाइज करती है और अपने रोटेशन में करती है, उस टाइम स्केल को, उस इंटरनल सिस्टम के टाइम स्केल को कहते हैं हम GPS टाइम। ओके, यूजर रिसीवर ऑल्सो कंटेन्स अ क्लॉक। ओके, जिस तरीके से सैटेलाइट में एक क्लॉक लगी होती है जो टाइम के रिकॉर्ड करती है, नोट करती है, उसी तरीके से जो यूजर रिसीवर है जिसके थ्रू हम अपनी लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, इसमें भी एक क्लॉक होती है या उसी तरीके की छोटी सी क्लॉक होती है, एटॉमिक क्लॉक तो नहीं होगी, क्लॉक होती है जो उस टाइम को इस टाइम से सिंक्रोनाइज मतलब मैच कराती है, डाटा को स्टोर करती है। ओके, तो द सिस्टम ऑफ द टाइम फॉर द यूजर ऑन द अर्थ सरफेस इज अपेरेंटली एट द लोअर। अगर हम किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है तो एक्यूरेट लोकेशन किसको माना जाता है? अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ से टच है तो पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो हम पूरे खड़े हुए हैं, अगर हमारी पोजीशन बताएगा, ये हमारे साथ जो यूजर सेगमेंट है उसकी पोजीशन बताएगा, तो उसके लोअरेस्ट पॉइंट को देखेगा। लोअरेस्ट पॉइंट मतलब अगर हम खड़े हुए हैं, हमारी पोजीशन डिटेक्ट करना चाहता है, तो हमारे पैर या नीचे की पोजीशन को वो बताएगा। इस पोजीशन को वो एक्यूरेटली बताता है, इस पोजीशन को, अगर हमारी पोजीशन को मेजर कर रहा है तो लोअर पोजीशन को ट्रीट करता है ट्रू पोजीशन अपरेटली चेक करने के लिए। ओके, हाउएवर द यूजर्स दैट आर अबव द अर्थ सरफेस मे बी एम्प्लॉय measurements from the satellite as negative elements angle. Okay, the completes the determination of solution. Airborne receiver solution may be above or below the plane containing the satellite. जैसे बहुत सारे सिग्नल्स, जैसे हमारी बात तो होगी या जो अर्थ से टच हैं उनकी बात तो होगी, बट जो अर्थ से टच नहीं है उनके अगर लोकेशन फाइंड आउट करने से एयरप्लेन्स हो गए और दूसरी चीज़ें होंगी तो उनकी नेगेटिव एंगल से फाइंड करता है, नेगेटिव एलिवेशन एंगल को मेजर करता है, देन वो फाइंड आउट करता है। ओके, मे बी एबव बिलो द, ओके समझ गए हम कि उसमें करता है क्या है, कोई भी एयरबोर्न नहीं, मीन्स कोई भी चीज़ है उसको रिसीव करने के लिए ऊपर नीचे सारे प्लेन्स को देख के उसको फंक्शन आउट फाइंड करता है। नाउ लास्ट इज थिंग डिटरमिनेशन सैटेलाइट टू द यूजर रेंज। अब हमको लास्ट थिंग इस चीज़ में ये फाइंड करनी है कि सैटेलाइट और यूजर रेंज के बीच की डिस्टेंस। नाउ इस इज वेरी सिंपल। अगर किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है, द GPS सैटेलाइट आर कॉन्फ़िगरेटेड प्राइमरली टू प्रोवाइड द यूजर्स विद द कैपेबिलिटी डिटरमिनेशन ऑफ पोजीशन such as latitude and longitude and the elevation. Okay, this is accomplished by the simple registration process using the distance measure to the satellite. देखो GPS का काम क्या है या सैटेलाइट का काम क्या है, किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी। लोकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम अर्थ पर हैं, अर्थ पर किस पॉइंट पर हैं,
किसके रिस्पेक्ट में है, तो हम WGS की बात करेंगे या फिर हम इंडियन की बात करेंगे, नेविगेशन डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे, तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड को बताएगा। अगर हम किसी एलिवेशन पे, किसी पहाड़ पर हैं, किसी मीन सी लेवल से, MSL से किसी दूसरी जगह पर हैं, ऊंची लेवल पर हैं, तो उसकी एलिवेशन ही बता देगा। तो बेसिकली 3 तरीके की चीज़ें बताता है हमें। पहली चीज़ हमारी होगी, ये सभी रेफरेंस की बात कर रहे हैं, ये सभी रेफरेंस से बात बताता है। ओके, विथ रेफरेंस WGS एंड इंडियन रेफरेंस। ओके, तो हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या बताता है, ये हमको बताएगा लैटिट्यूड, सेकंड वन इज longitude, and third one is elevation. Okay, this is accomplished by the simple resection process। ये जितनी भी डिस्टेंस मेजरमेंट हम करते हैं या निकालती है सैटेलाइट, ये रीसेक्शन मेथड का यूज़ करके उसको फाइंड आउट करती है। Okay, all that. The error experienced from the non-synchronized clock and the considerably large large as compared to some of the other errors such as major noise propagation। अब कुछ errors की बात करते हैं। जितने मेजरमेंट्स हैं उसमें कुछ एरर्स होती हैं। एक होती है हमारे पास नॉन सिंक्रोनाइज क्लॉक एरर। सिंक्रोनाइज क्लॉक का मतलब वो सिंक्रोनाइज होती है कि उसका टाइम दूसरे टाइम से मैच होता है, हमको पता है क्या क्या चल रहा है, तो इस टाइम पे ये हुआ तो उसी टाइम पे दूसरी चीज़ें चल रही हैं। सिंक्रोनाइज। नॉन सिंक्रोनाइज मतलब कि एक सैटेलाइट या एक यूज़र का टाइम अलग है और उस क्लॉक का टाइम कुछ अलग ही चल रहा है। ओके, दिस इज नॉन सिंक्रोनाइज एरर, जिससे हमारी जो एरर है बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन उसके अलावा कुछ अलग एरर्स होती हैं, जैसे मेजरमेंट्स नॉइज, प्रोपोगेशन डिले। मेजरमेंट्स नॉइज एंड प्रोपोगेशन डिले, जैसे कि अगर हमारे पास जैसे कोई वेव प्रोपोगेट होती है तो वो स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपोगेट होती है, बट स्पीड ऑफ लाइट जो एक्यूरेट होती है, सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है वैक्यूम में, जो सही होती है। और किसी हम मीडियम की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट कुछ कम होती है, तो वो डिले प्रोपोगेट उससे कुछ डिले हो जाता है, जिससे कुछ नॉइज़ भी आ सकती है। यानी नॉइज़ मीन्स अनएक्यूरेट डेटा आ जाता है, जिससे हम जो एक्यूरेट पोजीशन फाइंड आउट करनी है वो नहीं आती है, कुछ ना कुछ एरर आ जाती है। तो इन सबको हटाना भी होता है। देयरफॉर इन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट एरर अदर देन द क्लॉक ऑफसेट आर ओमिटेड। हम बेसिकली सारी जो क्या बोलते हैं नॉन सिंक्रोनाइज क्लॉक के अलावा जितनी भी एरर्स होती हैं बहुत कम होती है, उनको हटा सकते हैं या धीरे धीरे करके उनको हटाना भी जाया गया है ना। ठीक है, तो ये एरर्स होती हैं। एरर्स के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा बताया। Now last thing is in this lecture is GPS time. What is GPS time? Okay, a practical realization of the dynamic time system is achieved by the atomic time scale. GPS system is also belong as this system. Basically जो एटॉमिक टाइम सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज GPS सिस्टम। इसी को बोलते हैं, इसी के तरीके टाइम को बोलते हैं GPS टाइम। ओके, GPS टाइम इज ए प्रॉपर टाइम स्केल बेस्ड ऑन द स्टैटिकली proceed reading from the atomic clock in the satellites and the various ground control segment components। GPS टाइम हमारे सैटेलाइट्स के टाइम को डोनेट करता है, क्योंकि सैटेलाइट को जो मूवमेंट होता है वो भी स्पीड ऑफ लाइट से होता है, वो भी बहुत तेज़ी से होता है। तो उसको भी प्रिसाइजली लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमको एटॉमिक क्लॉक चाहिए, क्योंकि एटॉमिक क्लॉक एक ऐसी क्लॉक होती है जो सेकेंड के बहुत छोटे हिस्सों को भी मेजर कर सकता है। एटॉमिक क्लॉक के बारे में बता देते हैं। जो नॉर्मल क्लॉक होती है हमारे पास वो बेसिकली एक सेकंड को मेजर करता है, मिनिमम 1 सेकंड बताता है कि इतने समय से 1 सेकंड हुआ। बट जो एटॉमिक क्लॉक होता है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 10⁸ से लेकर 10⁻12 हिस्से को, इतने हिस्से 12th पार्ट ऑफ सेकंड के 10⁸ 10⁻12 हिस्से तक को बता सकता है
कि इतना हिस्सा कहाँ मूव हुआ। क्यों इतना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी थोड़ा समझते हैं अच्छे तरीके से। अगर हम बात करें 10 टू की पावर 9 हिस्से को, ओके, 10 टू की पावर 9 हिस्से को मीन्स 10 टू की पावर -9 सेकेंड की बात करें, ओके, इस क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 10 टू की पावर -9 सेकेंड की बात कर रहे हैं और जो वेलोसिटी होती है दिस इज टाइम, और जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज ऑफ अ लेवल ऑफ 3 10 टू की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलती है? लेंथ मिलती है, जगह मिलती है कि वो कितनी दूरी पर है कोई भी यूजर या कोई भी सैटेलाइट। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगी? डिस्टेंस। तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस आएगी। तो इसका मतलब अगर किसी टाइम, किसी मोटे क्लॉक की जो एक्यूरेसी है वो 10 टू की पावर -9 सेकेंड तक है, तो वो 30 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट हो गया, मीन्स 30 सेंटीमीटर से एक्यूरेसी बता सकता है, इससे कम नहीं बता सकता। कि अगर कोई लुक पॉइंट है, कोई जगह है कि हम हैं तो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं कोई ए है और बी पे जा रहे हैं, तो वो 10 मीटर एक्चुअल में है, तो सैटेलाइट ये नहीं बताएगा 10 मीटर, सैटेलाइट ये बता सकता है कि वो 10 मीटर 10 में 10,000 प्लस माइनस सॉरी ओके, एक मिनट रुकना, ये बता सकता है वो कि इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा मीटर। तो अगर 10 है तो 10 मीटर प्लस माइनस 0.3 मीटर बताएगा। ये नहीं बता सकता कि 10 मीटर पे है, हो सकता है 9.7 मीटर पे, हो सकता है 10.3 मीटर के बीच में कहीं भी हो सकता है, ये नहीं पता सकता, जिससे लीस्ट काउंट हो जा। ये हमें चाहिए, इसीलिए एक्यूरेसी चाहिए। अगर एटॉमिक क्लॉक की एक्यूरेसी इतनी कम होती जाएगी, इट मीन्स अगर 10 टू की पावर -8 -7 होता जाएगा, उतना ही ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतनी एक्यूरेसी कम होती जाएगी, तो एरर यहीं आती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस एटॉमिक क्लॉक को पढ़ना, एटॉमिक क्लॉक को लगाना जरूरी होता है, ओके। सो द कहाँ आ गए हम, कहाँ थे, ओके। जीपीएस टाइम इज ए प्रॉपर टाइम बेस्ड ऑन द स्टैटिकली प्रोसेस रीडिंग, यही बेसिकली जीपीएस टाइम का कैलकुलेशन कहलाता है। प्रोसीड रीडिंग फ्रॉम द एटॉमिक क्लॉक इन द सैटेलाइट एंड द वेरियस ग्राउंड सेगमेंट कंपोनेंट, यही जीपीएस टाइम वेरियस ग्राउंड कंपोनेंट सेगमेंट को भी मेजर करता है और सैटेलाइट के टाइम को भी मेजर करता है। इट इज़ कंटिन्यूस टाइम स्केल, ये जो स्केल है वो कंटिन्यूस है, ये कभी भी, ये भी लीप सेकंड मतलब कंटिन्यूस है, ये लीप ईयर जो होता है, लीप सेकंड होता है, उसमें कोई मतलब नहीं है उसका, वो अपने चलता रहेगा लेकिन ये घूमता रहेगा। इसीलिए स्टार्टिंग हमने मानते हैं 0 आवर्स 2017 जनवरी से, और जीपीएस टाइम उसके बिहाफ पे 18 सेकंड आगे चल रहा है यूटीसी के साथ, यूटीसी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने यहाँ पर लीव टाइम को कंसीडर किया है इसीलिए। तो अगर कोई भी टाइम कैलकुलेशन करना होती है विद रिस्पेक्ट टू लोकल टाइम, सो वो 18 सेकंड आगे मानना जाएगा, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम जस्ट थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवाइज एक बार दोबारा सभी चीज़ों को, देन इसको कंक्लूड करके ख़त्म करते हैं ना। इस लेक्चर में हमने जीपीएस और उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में देखा। व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल? तो वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल था, अगर किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो 2 मेथड्स हैं या 2 तरीके हैं, 2 सेक्शंस हैं, इससे हम वर्किंग प्रिंसिपल या किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल पॉइंट डिटर्मिनेशन बाय द सैटेलाइट रेंजिंग सिग्नल, सेकंड वन इज 3 डायमेंशनल पोजीशन लोकेशन, ओके। हम करते हैं। तो अगर टेक्निक की बात करें तो 2 तरह की टेक्निक होती है, एक होती है स्यूडो रेंज टेक्निक या सेकंड वन इज ईडीएम टेक्निक। जो फर्स्ट मेथड है वो प्रिंसिपल, सॉरी उल्टा हो गया है, दिस इज 3 डायमेंशनल पोजीशन लोकेशन, दिस इज 3 डायमेंशनल पोजीशन लोकेशन। अगर इसको हम सही तरीके से लिखें, दिस इज सेकंड वन, 3 डायमेंशनल पोजीशनल सिस्टम। इस सिस्टम में हमने देखा कि किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमको
उस रीसेक्शन मेथड का यूज़ करना पड़ता है। फॉर द रीसेक्शन मेथड हमको निकालते हैं। और ट्रायलेशन मीन्स 3 सैटेलाइट की यूज़ कर निकालते हैं। अल्टीमेटली एक सैटेलाइट एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि हमको एक्यूरेसी चाहिए। हम टाइम ऑफ अराइवल निकालते हैं, उसको हटा देते हैं, 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। ओके, हम इसमें टाइम ऑफ अराइवल निकालते हैं और यूजर की पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं, जिससे जिस टाइम ऑफ अराइवल की मदद से हम उस यूज़र की 3 डायमेंशन पोजीशन बता सकते हैं। यूज़र अब 3 डायमेंशन पोजीशन निकालनी है तो इट इज़ नॉट या 2D प्लेन मीन्स ये हमारा कोई एयरप्लेन्स होगा या हेलीकॉप्टर जिसकी पोजीशन हमको निकालनी होगी, या कोई ऐसे पॉइंट जो बेसिकली किसी हाईएस्ट क्या बोल सकते हैं किसी एलिवेशन पर हो, उसकी लोकेशन फाइंड करनी है। और दिस प्रिंसिपल या दिस मेथड इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन फॉर द 3 डायमेंशन पोजीशन, द 3 डायमेंशन पोजीशन via the resection method. Okay, and this is also a 3 dimensional principle, not a single point, 3D principle। समझ के होगा आप लोग, क्योंकि इसमें 3D निकाली गई है। दिस इज 3 डायमेंशनल पोजीशन हमको निकाली गई है। ओके, एंड द सेकंड वन इज अ सिंगल पॉइंट लोकेशन, single point determination by the satellite generated ranging system. This is a single point determination. This is a single point looking system. ठीक है, तो इसमें हम क्या मानते हैं कि इसमें जो सैटेलाइट होती है वो किसी एक स्फीयर के सेंटर पर है और जिसके द्वारा जो सिग्नल्स हैं वो एक स्फीयर के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और उस डिस्ट्रीब्यूट होने से रेंजिंग सिग्नल, उस सिग्नल को बोलते हैं रेंजिंग। जो ट्रांसमिट सिग्नल होता है वो रेंजिंग सिग्नल होता है, और वहाँ से हम क्लॉक को स्टार्ट कर देते हैं और सिग्नल जहाँ रिसीव किया जाता है वो क्लॉक को बंद हो जाता है, क्लॉक का टाइम नोट कर देते हैं, जिससे हम किसी पॉइंट का रिसीवर पर कनेक्ट हो जाता है, उसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंगल पॉइंट। ओके, अब इस सिस्टम में जो लोकेशन मानी जाती है, जो रेफरेंस माना जाता है किसी भी पर्सन का, अगर ग्राउंड पर है, सिंगल पॉइंट निकालना है तो वो ग्राउंड पर ही होगा, निकालना है तो उसकी जो ट्रू पोजीशन है उसका जो बेस है लोअर मोस्ट पोजीशन, उसको ट्रू पोजीशन मानी जाती है। ओके, और उसके बिहाफ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो सिंगल पॉइंट डिटर्मिनेशन। Okay, so last one is a simple determination satellite to the user range, distance between the satellite and the user. Basically it is calculate, हम basically इसमें हम करते क्या है और सभी चीज़ों में हम करते क्या है, हम basically latitude longitude और एलिवेशन को फाइंड आउट करते हैं विद दिस थ्रू मेथड्स। हम समझे 2 मेथड की मदद से हम उसको उसके 3 पोजीशन को 3 टाइप की लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं। अब इन लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो एरर्स हैं एरर्स कम होनी चाहिए। वो एरर्स कौन सी होती हैं? जनरली एक होती है नॉन सिंक्रोनाइज क्लॉक, इस एरर को मेजर एरर माना जाता है। इसके अलावा जो मेजरमेंट नॉइज है, प्रोपेगेशन डिले है, दैट आर कॉल्ड एज अ माइनर एरर विच कैन बी, हटा सकते हैं उसको भी हम अगर क्लॉक को सही कर देते हैं तो हम उसको सही कर देते हैं। द लास्ट जीपीएस टाइम समझ चुके हैं, जो ग्लोबल पोजीशन का एटॉमिक टाइम स्केल होता है उसके बिहाफ पे जो टाइम होता है उसको बोलते हैं जीपीएस टाइम। ओके, जो स्टार्ट किया गया था 6 जनवरी 2017 को, और उसमें लीप ईयर कंसिडर नहीं होता है, तो जीपीएस टाइम है जो नॉर्मल यूटीसी टाइम के हिसाब से 18 सेकेंड आगे चल रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, दिस आर द रेफरेंस ऑफ दिस लेक्चर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।